गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का शांति कुछ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, अब तक मैंने आपको जीके मोरल साइंस पढ़ाई थी, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई थी। ठीक है, अब से हम जो पढ़ाएंगे आपको, ये जीके पढ़ाएंगे, वो हिंदी मीडियम की पढ़ाएंगे। तो ये आपकी बुक आप लोग देख रहे हैं, ये आपके हिंदी मीडियम की बुक्स है। आप लोगों ने ले ली होगी अब तक का बुक अपनी, सभी के पास बुक है, क्योंकि इसी में आपका नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान दोनों इसी बुक में है। तो आपकी दोनों की एक ही बुक है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान से। ठीक है, सामान्य ज्ञान में हमारा पहला लेसन आपका देखिए, आपका पहला लेसन है सजीव और निर्जीव। ठीक, सजीव और निर्जीव पहला लेसन है। तो आज चलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है, पहले आप उसके बारे में जान लीजिए, किसे कहते हैं। हमारे चारों ओर दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। वे वस्तुएं जो गति करती हैं, भोजन करती हैं, श्वास लेती हैं, जिनमें वृद्धि होती है और प्रजनन होता है, सजीव वस्तुएं कहलाती है। मतलब कि जो चीज़ें होती हैं जो मूव करती हैं, यहाँ वहाँ चलती हैं, खाना खाती हैं, सांस लेती हैं, और जिनमें वृद्धि माने कि बढ़ रही है, छोटी हो रही है, ये होता है, या फिर प्रजनन माने रिप्रोड्यूस होती हैं, उनको हम कहते हैं सजीव वस्तुएं। ठीक है, सजीव माने कि लिविंग थिंग्स। उसी तरह से वे वस्तुएं जो गति नहीं करती, जो चल नहीं सकती, भोजन नहीं करती, जो खाना नहीं खाती, श्वास नहीं लेती यानी सांस नहीं लेती हैं, जिनमें वृद्धि नहीं होती यानी कि जैसी हैं वैसी रहती हैं हमेशा, जिनमें प्रजनन नहीं होता, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो चीज़ें निर्जीव कहलाती हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। ऑलराइट, सबको अच्छे समझ में आ गया ना? तो अब हमको ये चीज़ें दी हुई हैं, कुछ सामने आपको पिक्चर दिया गया है, आपको उनको देख के बताना है कि वो सजीव हैं या निर्जीव हैं। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर उनके नीचे सजीव एवं निर्जीव लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, पानी का गिलास। तो पानी का गिलास आपका सजीव है या निर्जीव है? तो पानी गिलास तो चल नहीं सकता, ना श्वास लेता है, ना खाना खाता है, तो ये हमारा क्या हुआ, निर्जीव। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, निर्जीव। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारी क्या है, गाय। तो गाय तो हमारी चलती भी है, रिप्रोड्यूस भी करती है, सांस भी रहती है, खाना भी खाती, सब करती है, तो हमारी ये क्या हो गई, सजीव। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, ये कुर्सी है। कुर्सी भी हमारी क्या है, निर्जीव। ठीक, उसके बाद हमारी ये क्या है, देखिए ये है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी तो चलती है, मूव करती है, अपनी जगह से करती है ना, यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है, खाना ना खाती, सब करती है, तो हमारी ये क्या हुई, सजीव। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, तोता। तोता हमारा क्या, सजीव है कि निर्जीव है? तोता हमारा सजीव है। ये है कार। तो कार तो हमारी क्या है, निर्जीव है। पेन क्या है, पेन हमारा भी निर्जीव है। ये क्या है, मछली। मछली हमारी क्या है, सजीव। फिर ये है घर, मकान, ये हमारा क्या होगा, निर्जीव। फिर ये क्या है, मेंढक। तो मेंढक हमारा क्या हुआ, सजीव। उसके बाद ये देखिए मोबाइल। मोबाइल हमारा कैसा होता है, निर्जीव होता है। उसके बाद देखिए ये है सीढ़ी। तो सीढ़ी भी क्या होती है, निर्जीव। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया, ये पूरा पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब आप कॉपी में कैसे लिखेंगे? तो कॉपी में अगर आप पिक्चर ड्रॉ कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, आप पिक्चर ड्रॉ के साथ में करते ही सजीव और निर्जीव लिखते जाइएगा साथ साथ, और नहीं भी कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ उसको लिख भी सकते हैं। आप लिखेंगे गिलास, और ग्लास के आगे आप लिख देंगे निर्जीव। आप लिखेंगे गाय, गाय के आगे लिख देंगे आप सजीव। ठीक है, वन साइड आप इनके नाम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आप सजीव है या निर्जीव है, आपको सिर्फ ये लिखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट लेसन करते हैं। नेक्स्ट लेसन भी आपका क्या है, वनस्पति जगत यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी है, उसके बारे में बताया गया है। तो नीचे पेड़ पौधों के विषय में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, सही जानकारी के सामने वाले कोष्ठक में राइट का चिन्ह लगाइए। आपको 3 ऑप्शन दिए, जो आपका राइट है आप उसको सिर्फ राइट में चलेंगे। संसार का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, स्क्यूइया, बरगद, आम। तो सबसे बड़ा पौधा है हमारा स्क्यूइया, तो हम इसको टिक कर देंगे। क्रिसमस ट्री किसे कहते हैं, आम को, स्प्रूस को, स्क्यूइया को? तो हम इसमें कहते हैं स्प्रूस को।
ऐसा कौन सा पौधा है जिसका रंग हरा नहीं होता? आम, पालक, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता हमारा, क्योंकि मशरूम कलर वाइट होता है। बंद गोभी पौधे का कौन सा भाग है? तना, पत्ती, जड़। तो बंद गोभी को कहते हैं, पत्ता गोभी भी कहते हैं, इसलिए ये पत्ता। आलू निम्नलिखित में से क्या है? जड़, तना या पत्ती? तो आलू हमारा क्या है? जड़। तो आलू हमारा क्या है? जड़ हो गया। नागफनी कहाँ उगता है? मैदानों में, पर्वतीय ढलानों में या मरुस्थल में? नागफनी मतलब कैक्टस कहाँ होता है? कैक्टस हमारा रेगिस्तान में होता है ना। गाजर पौधे का कौन सा भाग है? जड़, तना या पत्ती? तो जड़ हमारा गाजर क्या होता है? गाजर हमारा होता है जड़। हाइड्रीला कैसा पौधा है? जल पर तैरने वाला, जल में डूबने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रीला जो है जल में डूबने वाला पौधा है। निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा कौन सा? कीट भक्षी माने जो कीड़े का खाता है। चीड़, घड़पर्णी या देवदार? तो इसमें हमारा घड़पर्णी होता है, घड़े के आकार का होता है, ये खाता है जानवर कीड़ों को। राइजोफोरा पौधे कहाँ उगते हैं? मरुस्थल में, दलदल में या पहाड़ों पर? तो राइजोफोरा हमारे दलदल में होते हैं। चाय का पौधा कहाँ उगता है? पर्वतीय ढलानों पर, पठार में या मरुस्थल में? तो ये होते हैं हमारे पर्वतीय ढलानों में, ये आपको टिक करना है। आपको इसी तरह से देखिए, समझ गए ना आप लोग? ये लेसन आपको पूरा कंप्लीट हो गया। आपको कॉपी में भी ऐसा ही करना है। आपको कॉपी में क्या करना है? आपको ये लिखना है पहले क्वेश्चन, और उसके बाद जो उसका राइट आंसर है, बस वो एक आंसर आप लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, 3 ऑप्शन लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह सारे आपको ऐसे ही करना है। और आपको जैसे कि शायद पता हो कि 28 से आप सभी के यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, और बाकी बच्चों के इंग्लिश मीडियम को 25 से स्टार्ट हो ही रहे। हिंदी इंग्लिश का आपका टेस्ट तो हो ही जाएगा। तो बच्चों, जितना मैं आपको करवा रही हूँ कॉपी में करते जाइए, साथ साथ लर्न भी करते जाइए, क्योंकि आपका टेस्ट इसी में से आएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और घर में ही रहिए। बाय बाय।